अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि SPSS के अंदर आप वन वे अनोवा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अनोवा होता क्या है? अनोवा हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे अनोवा कब रन करते हैं? जब आपके पास 3 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे उसके लिए टी टेस्ट यूज होगा। अगर 2 से ज़्यादा बढ़ जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, तब आप अनोवा यूज करते हैं। अब इसके अंदर जब भी आप कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल रन करते हैं तो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? ऑल ग्रुप मीन्स आर इक्वल, तमाम ग्रुप इक्वल है। जबकि इसके मुकाबले में हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि तमाम ग्रुप इक्वल नहीं है, इनके अंदर वेरिएंस मौजूद है और इसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। वन वे अनोवा के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन क्या है कि आपके 3 या जो ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। 2 होंगे तो टी टेस्ट होगा, 3 से ज़्यादा पे अनोवा लगेगा। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि मीन ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हो, रेप्लिकेटिव ना हो। डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और होमोजेनिसिटी ऑफ वेरिएंस हो, मीन डाटा होमोजेनाइज्ड हो, इसके अंदर कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो वन वे अनोवा है ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि 3 ग्रुप या ज़्यादा ग्रुप में आपका स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है या नहीं है। आपको ये नहीं बताएगा कि इन 3 ग्रुप्स का आपस में क्या कंट्रीब्यूशन है। आप कहते हैं ग्रुप ए, बी और सी। अनोवा सिर्फ इतना बता देगा कि ये 3 ग्रुप डिफरेंट है। अनोवा ये नहीं बनाएगा ए बी के मुकाबले में कितना डिफरेंट है, बी सी के मुकाबले में कितना डिफरेंट है। इसके लिए हम पोस्ट हॉक टेस्ट यूज करते हैं। डिफरेंट किस्म के पोस्ट हॉक टेस्ट यूज होते हैं। हम इस वीडियो के पहले पार्ट में आपको अनोवा रन करना सिखाएंगे और सेकंड पार्ट में हम पोस्ट हॉक टेस्ट के बारे में बताएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट लैब रैट्स हैं और हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और हर ग्रुप को 3 ग्रुप है डिफरेंट डाइट दी है। एक को ऐसी डाइट दी है जिसकी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरे को ऐसी डाइट दी है जिसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है और तीसरे को हमने नॉर्मल डाइट दी है। और हर एक की हमारे पास 3-3 ऑब्जर्वेशन है, जैसे 25, 30, 27। हाई फैट वाले की 35, 32 और 34 और कंट्रोल डाइट की 20, 22 और 21। और हम ये देखना चाहते हैं कि इन अलग अलग ग्रुप में, अब ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, क्या इनमें कोई स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है वेट गेन के हिसाब से। हम वेट गेन मेजर करना चाहते हैं। अब ये 3 वेरिएबल है तो हम इसके ऊपर अनोवा लगाएंगे। अगर ये 2 वेरिएबल होते तो टी टेस्ट लगता। अगर आप टी टेस्ट को देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे, आप टी टेस्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बात और का ख्याल रखना है कि जब आप कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करेंगे उसमें रेप्लिकेट्स का होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 रेप्लिकेट्स हों, अदरवाइज जो रिकमेंडेड है वो 3 रेप्लिकेट हैं। जैसे यहाँ हाई प्रोटीन के 3 रेप्लिकेट्स हैं, हाई फैट के 3 रेप्लिकेट्स हैं और कंट्रोल के 3 रेप्लिकेट हैं। मिनिमम 2 रेप्लिकेट, बट रिकमेंडेड क्या है कि आपके पास 3 रेप्लिकेट होने चाहिए कि आपने एक ही रैट की 3 बार वैल्यू ली हो या एक ही चीज़ को आपने 3 बार मेजर किया हो। अब जब आप SPSS में जाएंगे तो हमने इस डाटा को इस तरह से अरेंज करना है। अब देखें, ये हमारे पास डाटा था, ये वैल्यू थी, हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। अभी मैं आपको SPSS की तरफ लेके जाऊंगा, वहां पे हम देखेंगे कि SPSS के अंदर आप एक्चुअली कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पहले हमने हाई प्रोटीन, हाई फैट और फिर कंट्रोल। तो आए देखते हैं अब SPSS में हम इस अनोवा को कैसे परफॉर्म करेंगे। जब आप SPSS ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। जो लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं SPSS उनके लिए क्विक सा ओवरव्यू कि इसके 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल व्यू है और एक डेटा व्यू है, यहाँ लोअर कॉलम में होता है। डेटा व्यू में आपको सारा डाटा शो होता है और वेरिएबल व्यू में आपने वेरिएबल बनाने होते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है डाइट और दूसरा हमारे पास वेट गेन। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ पे टाइपिंग करें आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं ऐड कर सकते, अलबत्ता आप अंडरस्कोर वगैरह ऐड कर सकते हैं। जब ये 2 वेरिएबल बन गए हैं तो आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी। ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस डाटा वेरिएबल में ये चीज़ कैसे होगी। अब इसके अंदर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि डाइट के आगे यहाँ पे मैयर है। मैयर में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल।
स्केल आपका तब होता है जब आपने 1 से 10 तक लेट्स सपोज किसी की मार्किंग करनी है तो आप स्केल देते हो। ऑर्डिनल जब कोई डाटा आपका ऑर्डर में हो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर आपको नहीं पता कि भी आपका क्या है तो आप नॉमिनल चूज कर लें। नॉमिनल में मोर और लेस दोनों चीजें आ जाती हैं। सो पहला हम इसको नॉमिनल में दे देते हैं क्योंकि ये डाइट है कि हम डिफरेंट टाइप की उसको डाइट्स दे रहे हैं। दूसरा वेट गेन, मैं इसको स्केल चूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने एक फिक्स स्केल रखा हुआ है कि भी 1 से लेकर 100 तक स्केल के अंदर वेट गेन कितना होता है, मैं वो मेजर करना चाहता हूँ। बाकी ये वैल्यूज हैं आपकी कॉलम की विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं डाटा व्यू में। डाटा व्यू में आप, ये हमारे पास डाटा था कि भाई हाई प्रोटीन की 3 वैल्यूज हैं, हाई फैट की 3 वैल्यू हैं और कंट्रोल की 3 वैल्यू हैं। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, इनको कोडिंग दे देते हैं। हमारे पास 3 वैल्यू हैं हाई प्रोटीन की, उसको हमने कोड दे दिया 1 का। ये 3 रेप्लिकेट यानी 3 बार एक्सपेरिमेंट रन हुआ है। जो हाई फैट वाली हैं उसको कोड दे दिया 2 का, और जो कंट्रोल है उसको कोड दे दिया 3 का। अब हम ये कोडिंग एसपीएसएस के अंदर करते हैं और साथ में इसकी वैल्यू ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रेप्लिकेट हैं हाई प्रोटीन के, और 3 रेप्लिकेट हैं हाई फैट के जिसको हमने 2 कोडिंग की है, और 3 रेप्लिकेट हैं कंट्रोल के जिसको हमने 3 रेप्लिकेट दिए। अब देखें यहाँ पे आपके पास 1.00 शो हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, आप वेरिएबल व्यू में जाके इसके डाइट के 2 डेसिमल पॉइंट हैं इनको 0 कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी इसकी ये फॉर्मेटिंग है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने ये वैल्यू इंपोर्ट कर ली है, कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, इससे आपके एनालिसिस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने वन वे अनोवा लगाना। वन वे अनोवा लगाने के लिए आपने एनालाइज में जाना, एनालाइज से कंपेयर मीन्स, और यहाँ से आपने वन वे अनोवा पे क्लिक करना। अब यहाँ आपके पास 2 आ रहे हैं जो आपने बनाए हैं, एक डाइट है और एक वेट गेन है। वेट गेन को आप रखेंगे डिपेंडेंट लिस्ट में। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है डाइट के ऊपर। जैसे ही आपको डाइट देंगे रैट्स को, वैसा ही वेट गेन होगा। अगर आप फैट ज्यादा देंगे, हो सकता है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि कितना वेट गेन हुआ है। अगर आपने प्रोटीन ज्यादा दिया तो कितना वेट गेन हुआ है। सो वेट गेन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डाइट के ऊपर। सो आपने डाइट को कहाँ डालना है? फैक्टर के अंदर। आप ये डाल के आपने इसके अलावा और कुछ नहीं करना और ओके के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी। ये आउटपुट विंडो होती है। इसके अंदर आपका अनोवा टेबल आ गया। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपके पास मीन स्क्वायर है, ये एफ है, और ये आपकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू है। अब ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है जो हम मेजर करते हैं। अगर ये वैल्यू 0.05 से कम हो तो इसका मतलब है हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। ये, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं हमारा नल हाइपोथेसिस जो हमने शुरू में बनाया था वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या था? ऑल वैल्यूज या ऑल डोज आर इक्विवेलेंट। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था? ऑल डोजेज आर डिफरेंट। इसका मकसद क्या? थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन में आपको समझा दूं। आपने नल हाइपोथेसिस बनाया कि आप कोई भी डोज दे दो, हाई फैट दे दो, हाई प्रोटीन दे दो, रिजल्ट सेम आएगा। ये आपका नल हाइपोथेसिस था। आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि डिफरेंट डोज की वजह से इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। अब ये बेस कर रहा है किस पे? आपकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू पे। अगर आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो नल हाइपोथेसिस जो ये कहता था कि तमाम डोज का इफेक्ट सेम है, वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपके रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। सारी वैल्यू जो आपने डोज दी है वो सेम नहीं है। इस तरह से हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। अब जो ये आपने रिजल्ट लगाए हैं, आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करके इस टेबल को कॉपी करके अपने थीसिस या कहीं पे भी डाल सकते हैं, या फिर फाइल ऑप्शन में जाके आप सेव या सेव एज का बटन चूज करके इसको कहीं भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर लेता हूँ, तो आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करके अपने नाम के साथ आउटपुट 2 फाइल ये आप सेव कर सकते हैं। एक चीज और याद रखें कि ये आउटपुट फाइल अलग से सेव होगी, और ये आपकी ये जो डाटा फाइल है इसको आपने अलग से सेव करना है यहाँ से सेव में जाके। तो आप ये दोनों फाइलें सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं
कि ये आपके पास अनोवा का रिजल्ट आ गया। मैंने जैसे शुरू में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था, अनोवा आपको ये बता देता है कि 3 ग्रुप के दरमियान डिफरेंट है, मगर अनोवा आपको ये नहीं बताता कि कौन सा ग्रुप किससे कितना डिफरेंस है। उसके लिए हम पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं। अब हम पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ आते हैं। पोस्ट हॉक टेस्ट के लिए आपने इस डाटा टेबल में आना है, यहाँ से आपने एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन, वन वे अनोवा पे क्लिक करना है। ये आपके पहले से बने हुए हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये आपके पास एक पोस्ट हॉक का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। इसमें मल्टीपल किस्म के पोस्ट हॉक है, टोकीज टेस्ट है, डंकन टेस्ट है, सिडेक टेस्ट है, बॉन्फिरोनी है, एलएसडी रैंकिंग है, आप जो लेना चाहें लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको टोकी पे क्लिक करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस टेस्ट। ये वो जो पूछ रहा है यूज द सेम सिग्निफिकेंस लेवल एज सेटिंग इन द ऑप्शन, कि बाय डिफॉल्ट आप जो है वो यूज करना चाहते हैं या आप अपना डिफाइंड यूज करना चाहते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है वो यही 0.05 यूज होता है, जो मैं पहले भी बता रहा हूँ। तो मैं इसी के ऊपर इसको रख के कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक, और उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें, ये मेरे पास जो पहला आया था ये मेरे पास सेम टेबल है जो अनोवा टेबल आया था। अब यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंस से मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट आ रहा है टू किस HSD रैंकिंग, हाईएस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस के साथ। और ये आपके पास डाइट 1, 2, 3 जो आपने इसकी कोडिंग की है। अब और ये इसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं कि कौन सी किस तरह से सिग्निफिकेंट है। अब इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1, 2 और 3 को। इसको हम कैसे रिवाइंड कर सकते हैं, हम जरा सा वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने वापस आना है इस डाटा व्यू में, और डाटा व्यू में आपने यहाँ पे आना है वेरिएबल व्यू में। वेरिएबल व्यू में आके आपने जो डाइट का कॉलम था इसको चूज करना है। जब आप इस वैल्यूज वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक 3 डॉट्स आ जाएंगे। आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको वैल्यूज देनी है। आपने 1 कहना है, 1 है आपके पास हाई डाइट, सॉरी हाई प्रोटीन, और ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। आपने 2 कहना है, 2 इज आपकी क्या है, हाई फैट, इसको ऐड कर देना है। और 3 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 वैल्यू लिखनी है और इसको देना है कंट्रोल, और इसको ऐड कर देना है और ओके के बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ डाटा व्यू में दोबारा आना है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं दोबारा एनालाइज में जाता हूँ, उसको दोबारा एनालिसिस करता हूँ, कंपेयर मीन्स, और यहाँ पे हमारे पास आएगा वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में आपने ये कॉलम चूज कर ली और आपने पोस्ट हॉक टेस्ट में मैं यहाँ से टोकीज टेस्ट चूज करता हूँ, सिग्निफिकेंस लेवल, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें ये मेरे पास अनोवा टेबल आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पे देखें जो पहले 1, 2, 3 आ रहा था वो खत्म हो गया और आपको उसने डाइट दे दी कि हाई प्रोटीन के मुकाबले में हाई फैट 0.012% सिग्निफिकेंट है, हाई प्रोटीन के मुकाबले में कंट्रोल 0.12% के वैल्यू के साथ सिग्निफिकेंट है। तो इसी तरह उसने हर एक फैक्टर को अलग अलग कंपैरिजन करके दे दिए और ये आपके वैल्यू आ रहे हैं टोकीज के विद 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। आप सिग्निफिकेंस लेवल को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसकी भी इंटरप्रिटेशन उसी तरह से होगी जैसे मैं वीडियो में पहले बताई कि 0.05 से अगर वैल्यू कम है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और आपके रिजल्ट क्या होंगे, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड SPSS के रिलेटेड और भी वीडियो हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।